नमस्कार, 7 बजने को है। मैं हूं आरजू साई और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बीकानेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। जीप और ट्रक में ये जोरदार भिड़ंत हुई। नोखा बाईपास पर यह हादसा हुआ है। हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। आपको बता दें, बीकानेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जीप और ट्रक में ये जोरदार भिड़ंत हुई। नोखा बाईपास पर हादसा हुआ है। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में हुए हादसे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 पटवारी भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों की मृत्यु बेहद दुखद। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें संबल दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है। तो सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर हादसे पर दुख जताया। आपको बता दें कि नोखा बाईपास पर यह हादसा हुआ, जहां जीप और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस दौरान 3 युवकों की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक के अनिश्चितकालीन हड़ताल। बीकानेर संभाग में आज पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। आज पूरे संभाग में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। संभाग के सभी पंप्स आज बंद रहेंगे। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप डीलर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा पहले ही कर दी थी। अवैध केमिकल, लिक्विड पैराफिन पर प्रतिबंध लगाने की उनकी मांग है। साथ ही वैट कम करने की मांग को लेकर वो लगातार हड़ताल पर हैं। तो आपको बता दें कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल श्रीगंगानगर में मिल रहा है। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों और डीलर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। आज हड़ताल है और श्रीगंगानगर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, कैसा माहौल है? सारे पेट्रोल पंप तो बंद होंगे आज, आक्रोशित नजर आ रहे हैं संचालक। देखिए अर्जू, बिल्कुल जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हर दूसरे दिन इजाफा हो रहा है, उससे श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, उनकी जो बिक्री है वो लगभग ना के बराबर हो गई है। और इसके अलावा जो चूंकि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा काफी नजदीक हैं और वहां पर 10 से 11 रुपए प्रति लीटर तक डीजल और पेट्रोल सस्ता होने की वजह से तस्करी को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। और यही वजह रही कि आज रात 12 बजे से श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पेट्रोल पंप डीलर्स अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए, समूचे श्री गंगानगर जिले की मंडियों में पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद हैं और अल सुबह से कुछ उपभोक्ता, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, ये लाइव पिक्चर्स हैं, कुछ उपभोक्ता पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से उपभोक्ता यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं, क्योंकि आज से अनिश्चितकाल के लिए श्री गंगानगर सहित समूचे बीकानेर संभाग में पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर गए हैं। हड़ताल पर गए पेट्रोल पंप डीलर्स की 4 मुख्य मांगे हैं जिन पर वो मांगे कर रहे हैं। उनकी पहली मांग तो यह है कि राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल की वेट दरें हैं उन्हें पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाए। इसके अलावा राजस्थान में एक समान विक्रय मूल्य पेट्रोल और डीजल पदार्थों पर लागू किया जाए और साथ साथ पेट्रोल डीजल पर वेट दरें कम करने के साथ साथ जो बायोडीजल की जो अवैध बिक्री है, बायोडीजल के नाम पर जो श्री गंगानगर सहित हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में जो नकली और मिलावटी डीजल इस समय अवैध रूप से बेचा जा रहा है, उस अवैध व्यवसाय पर, उस अवैध धंधे पर लगाम लगाई जाए। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के एक पेट्रोल पंप का नजारा है। कमोबेश पूरे संभाग में यही हालात हैं। आप ये देखिए, अलसुबह से ही पेट्रोल पंप पर कुछ उपभोक्ता पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने की वजह से वो पेट्रोल पंपों से वापस निराश होकर लौट रहे हैं। आरजू, काफी समय से ये मांग देखी जा रही थी कि पेट्रोल पंप डीलर्स हैं लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई कीमतों की वजह से न केवल उपभोक्ता परेशान है बल्कि उपभोक्ताओं के साथ साथ जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो भी खासे परेशान थे, क्योंकि श्री गंगानगर से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे 10 से 11 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलता है। वहीं बात करें हम हनुमानगढ़ जिले की, तो आप देखिए हनुमानगढ़ और चूरू जो जिले हैं, दोनों ही जिले हरियाणा से सटे हुए जिले हैं, जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में
पंजाब की तरह ही 10 से 11 रुपए का डिफरेंस है और वहाँ पर भी सीमा पार से पेट्रोल और डीजल की अवैध रूप से तस्करी की जाती है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आरजू पेट्रोल और डीजल की रेटें लगातार बढ़ने की वजह से वो सीमावर्ती जिले के पेट्रोल पंप डीलर्स पर पड़ता है, क्योंकि दरों में अंतर होने की वजह से लगातार अवैध रूप से तस्करी कर लाया जाता है। तस्करी कर ही नहीं लाया जाता बल्कि बायोडीजल के नाम पर श्रीगंगानगर सहित हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले में जो मिलावटी तेल है, पैराफिन है या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको अवैध रूप से जगह जगह अवैध रूप से भंडारण किया जाता है और उनको बेचा जाता है। बिल्कुल अशोक, देखिए देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर जिले में मिलता है। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों की मांग भी जायज है। और क्या क्या मांगे शामिल है, उनकी प्रमुख मांगे एक बार बताएं। देखिए आरजू, इसमें कोई शक नहीं कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल पंप और डीजल है, उसकी रेटें श्रीगंगानगर जिले में ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसके अंदर जुड़ जाती है। क्योंकि राजस्थान की यदि जयपुर और गंगानगर में भी तुलना करें तो कम से कम 4 से 5 रुपए महंगा यहाँ श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं। आप ये देखिए, लगातार सुबह से उपभोक्ता आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पेट्रोल पंप पर कोई सेल्समैन है ही नहीं, पेट्रोल पंप डीलर्स आज से हड़ताल पर हैं, तो उस समय इनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। और हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? पेट्रोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, तो परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। कितने पेट्रोल पंप पे जा चुके हैं आप? 3 पेट्रोल पंप पे जाते कहीं पेट्रोल नहीं मिला, क्या कहते हैं? परेशानी है जी, पत्ते लेने जा रहा था चाय के लिए। तो देखिए आरजू, निश्चित रूप से उपभोक्ता इस समय परेशान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये केवल एक पेट्रोल पंप की बात नहीं है, केवल एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। श्रीगंगानगर के साथ साथ आज समूचे बीकानेर संभाग में भी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले के पेट्रोल पंप डीलर्स भी हड़ताल पर हैं। अब सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल हमारे श्रीगंगानगर में मिलने की वजह से देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ना केवल वाहन चालकों पर भी पड़ता है, लेकिन जो आम आदमी की जरूरत का सामान है, आम आदमियों से जुड़ी हुई जो सेवा है वो भी महंगी होती है। चाहे हम बात करें दाल की, चाय की, चीनी की, हर चीज पे प्रभाव पड़ता है। अभी हम पिछले कई दिनों से उपभोक्ताओं से बात कर रहे हैं, तो उपभोक्ताओं का यह कहना है कि एक तो कोरोना काल से भी जस्ट ही निकले हैं, बाजार अभी ठीक से उभरा भी नहीं था कि लगातार जिस तरह से अक्टूबर के महीने में पेट्रोल और डीजल की दरों में लगातार हर दूसरे दिन 30 से 40 पैसे का इजाफा हो रहा है। जी अशोक, क्योंकि इजाफा लगातार हो रहा है, ऐसे में श्रीगंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालक परेशान है और आज से हड़ताल पर हैं। उन्होंने अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सीएम गहलोत ने वडोदरा की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा गिफ्ट दिया। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और एलएमओ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई चिकित्सालयों के लिए आईसीयू, नीकू पीकू का भी शिलान्यास किया है। वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नया अनुभव हुआ जब इस खतरनाक कोविड-19 महामारी ने जिस रूप में अपना रूप दिखाया, पूरा विश्व उसे हिल गया। कभी हमने सोचा नहीं था जिंदगी के अंदर कि ये वक्त देखने को मिलेगा जब चारों ओर हाहाकार जाएगा। चाहे विकसित राष्ट्र हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिस रूप में तांडव मचाया इस कोविड-19 ने अलग अलग रूप के अंदर, उसका अनुभव भी सबको हुआ। और हम तो खुद गवाह हैं कि पहली लहर के अंदर जो कोविड था उसमें भय ज्यादा था, परंतु मृत्यु बहुत कम हुई। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पहले 250 मीट्रिक टन मुश्किल से थी ऑक्सीजन हमारे पास में। आज जो आपने प्रोग्राम देखा है, लिक्विड ऑक्सीजन के भी मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बढ़ते हैं राजस्थान के अंदर बड़ी 50,000 के लगभग। एनजीओ आ गया है, पब्लिक सेक्टर आ गया है। और धारीवाल जी तो खुद उस वक्त में उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं एलएसजी और यूडीएच के माध्यम से बड़े रूप में हर जगह हम लोग लगाएंगे प्लांट। कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं गाँव तक,
सुविधा बढ़ाए, मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। इस रूप में बजट का एलोकेशन ज्यादा हो, सुविधाएं गांव ढाणी तक पहुंचे। राजस्थान वो राज्य जहाँ पर हम लोगों ने करीब 7-8 साल पहले ही जो प्रयोग शुरू किए थे फ्री मेडिसिन के, फ्री टेस्ट के, और आयुष्मान भारत जब योजना आई थी और यहाँ पर जिसका नाम योजना था, उसको हमने और ज्यादा आधुनिक और ज्यादा मजबूत बनाया है। आज राजस्थान राज्य देश के अंदर जहाँ पूरे प्रदेशवासियों का 5 लाख का कैशलेस इलाज के लिए बीमा हो रहा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से। कोरोना के पहले हमने कहा था कि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन जोड़ लेंगे, वो लॉन्च किया ना हम लोग निरोगी राजस्थान के नाम से, और ये थीम की पहला सुख निरोगी काया है, हर लोग जानते हैं। तो शुरुआत मैंने वहां से करी थी, पर एकदम अचानक ही 2-4 महीने बाद तो आ गया, फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना ऐसी महामारी थी कि सब काम छोड़ करके उस पर लगना पड़ा। इसलिए एक तरफ तो 30 लहर की बात चल रही है, तो हमें लोगों को ये सावधानी रखना पड़ेगा कि आप अभी तक मास्क लगाओ, ध्यान रखो, भीड़ भाड़ से बचो। स्वास्थ्य विभाग को दी गई इस बड़ी सौगात के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री गहलोत की तारीफ की। रघु शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी कोरोना का डटकर मुकाबला किया। मुख्यमंत्री ने खुद स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न फैसले लिए और राजस्थान को इस संकट से उबारा। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे मुख्यमंत्री जी की कर कमलों द्वारा, चाहे आईसीयू हो, नीकू हो, पीकू हो, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो, एलएमओ प्लांट हो, इनका एक साथ लोकार्पण किया जा रहा है। हम सदी की भीषणतम महामारी का मुकाबला पिछले 18-19 महीने से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं सफलतापूर्वक। अनेक कठिनाइयां हमारे सामने आई, लेकिन जिस ढंग से बारीकी से आपने खुद ने मामले की कमान संभाली, तीसरी वेव की विशेषज्ञ चिकित्सक आशंका व्यक्त कर रहे हैं, और जिस दिन दूसरी वेव खत्म हुई तभी हमारे विभाग को आपने निर्देश दिए, आप तीसरी वेव की तैयारी करिए और राजस्थान लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त करे। जितने हमने 545 जनरेशन के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में मैं धारीवाल साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यूडीएच और एलएसजी डिपार्टमेंट आगे आया, उन्होंने पहल की। अब कुछ लगे, कुछ लग जाएंगे। कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के बावजूद हम राजस्थान में हमने बड़ा हादसा नहीं होने दिया, ऑक्सीजन की कमी से हमने किसी को मरने नहीं दिया। और राजस्थान में तो जिस ढंग का इंतजाम था, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप कॉल करेंगे 108 या एम्बुलेंस आपको लेने आएगी, उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट होगा, फिर व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सपोर्ट होगा। भर्ती करने से पहले हमने बेड लगाए, वहां भी ऑक्सीजन सपोर्ट दिया। ये जो इंतजाम हुए, ये बारीकी, हर पहलू को जो बारीकी से आपने खुद ने देखा, उसी का परिणाम रहा। आज बीजेपी प्रदेश प्रभारी उदयपुर दौरे पर रहेंगे। उदयपुर दौरे पर वो तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अरुण सिंह धरियावद में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिन तक वल्लभनगर में रहेंगे अरुण सिंह। डबोक एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह धरियावद में जनसभा करेंगे। 2 दिन तक वल्लभनगर में रहेंगे। डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। खबर अजमेर से है, जहां रामगंज थाना क्षेत्र के हरिओम कॉलोनी इलाके में चोरों ने बैंक मैनेजर के मकान को अपना निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से 25 तोला सोने, चांदी के गहनों सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया।
पीड़ित के मुताबिक वो रविवार को अपने पहाड़गंज स्थित पुश्तैनी मकान पर गए थे और जब शाम को घर लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला। साथ ही घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि चोरों ने अलमारी में तोड़ फोड़ कर घर से करीब 25 तोला सोना, 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। इनका एक कोई पैतृक मकान दूसरा है पहाड़गंज में, वहाँ ये लोग गए हुए थे। जब ये 6 बजे शाम को आए तो इनके घर के ताले टूटे हुए थे। लगभग 20 से 25 तोला सोना है और 50,000 रुपये नकद बता रहे हैं। इस तरह की घटना होना क्षेत्र में काफ़ी लोगों में, आमजन में बह है। इस तरह की वारदात अगर आए दिन होगी, अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी, तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि दिन दहाड़े इस तरह की चोरी होना कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसलों को बुलंद प्रतीत होता है। क्योंकि जिस तरह से अपराधियों में भी खौफ है, आप देखिए पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा हैं होते, जिसके महिला के घर में चोरी हुई वो काफ़ी परेशान है। मेरी सीआई साहब से बात हुई है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करा और कह रहे हैं आसपास में शायद सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसको जांच के विषय में लिया जा रहा है।